मन छाड़ी विषय को रचिवो, मेरे मन छाड़ी विषय को रचिवो, मेरे मन छाड़ी विषय को रचिवो। अरे मेरे मन, देखो भैया, महापुरुष जो निरंतर सावधानी पूर्वक अपने में डूबे होते हैं ना, वो दूसरे को उपदेश कम देते हैं, अपने आप को, अपने मन को ही उपदेश ज्यादा देते हैं। अपने मन को उपदेश संत देते हैं और वो वाणी हम सब पर लागू होती है, हमारे सबके ऊपर वो मधुर वाणी, वो प्रबोधन, वो अनुराग में लहराते हुए शब्द हृदय से तरंगायमान होती हुई भाव की लहरें, ये हम सबका कल्याण करती हैं। कितनी वाणी ऐसी है महापुरुषों की जो हमेशा अपने मन को प्रबोधन दिया है उन्होंने, और आज तक परंपराएं चल रही हैं। इस बात की प्रमाण है वो कि उन महापुरुषों ने तो दिया उपदेश अपने मन को, और उन महावाणियों को आदर से स्वीकारते हुए इस जगत के असंख्यों साधक अपना एक के बाद एक कल्याण कले में करने में लगते चले आ रहे हैं। जिनका अंतःकरण संकल्प, कामनाएं, विकार वासनाएं, आसक्ति, मोह, ममता, अहंकार, स्वार्थ आदि से मुक्त होता है, और जिनकी चाह एकमात्र भगवान के श्री चरणों का अनुराग पाने की होती है, प्रभु की गोद में खेलने की इच्छा होती है, या उनको गोद में खिलाने की इच्छा होती है, या उनसे गले से लिपटकर जी भर के रोने की इच्छा होती है, ऐसे भावुक हृदय, भुवि भाव कहा, ऐसे भावुक हृदय ही उन वाणियों का आदर कर पाते हैं और अपने जीवन में उतार पाते हैं। जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, हृदय से जितना आंतरिक लगाव होगा, उतनी ही इस प्रेम मार्ग की, भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की मंजिल आसान हो जाएगी। क्योंकि हृदय ही एकमात्र इस शरीर में ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसके गाहक हमारे और आपके प्राण प्रियतम गुरु गोविंद किशोरी होते हैं। वो केवल हमारे और आपके हृदय के भूखे होते हैं, और उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता है।
हृदय से प्रेम भाव और आत्मीयता अनुराग की बनी हुई सुगंधित चाशनी में सने हुए जो शब्द बाहर निकल के आते हैं, जो भाव बाहर व्यक्त होते हैं, उन्हीं का आहार प्रियतम करते हैं। यही उनका भोजन होता है। भगवान का भोजन आप जो थाली लगा रहे हैं, अपनी भाव संतुष्टि के लिए लगा रहे हैं। लगाइए, लगाते रहना चाहिए। परंतु सच्चाई तो यही है कि अपनत्व से भरे हुए हृदय में से जो आत्मीयता से निकलता है, चाहे भले ही आप उनको लड़ रहे क्यों न हो, भले ही लड़ाई क्यों न लड़ रहे हो उनसे, भले ही खोटी खरी क्यों न सुना रहे हो, और चाहे बाहर से लाड़ क्यों नहीं लड़ा रहे हो, लेकिन हृदय से फूट फूट के जो भाव निकल के बाहर आते हैं, भगवान का भोजन वही है। वही भोग लगाते हैं प्रभु, उसी के भूखे रहते हैं। आपकी और मेरे प्राणधन सदगुरुदेव भगवान पूज्य चरण श्री बाबा महाराज कहते थे, भैया मेरो ये नंदलाल है ना, मेरो कन्हैया, मेरो मुनमुनिया, मेरो चुनमुनिया, तो निरंतर सूटेड हुटेड बूटेड तैयार डोले, तुम सवंते मिलवे काजे, तुम्हारे हृदय में किलोल करवे काजे, तुम्हारे हृदय को घर बनावे काजे निरंतर तैयार रहे। पर तुम स्वयं तैयार नहीं हो। जो हृदय पूरा का पूरा प्रियतम को चाहिए, उस हृदय में तुमने भंगार भर रखी है। दुनिया भर की कामनाएं, इच्छाएं, संकल्प, राग द्वेष, स्वार्थ, अहंकार, अनेकों विकार के भंगार भर रखे हैं। उसे तुम खाली करके तो देखो, हृदय को इन विकारों से मुक्त करके तो देखो, कितनी देर लगती है उसे आने में। वो तो चौखट पे खड़ा है, दरवाजे की चौखट पकड़ के खड़ा है। कब तुम गंदगी को बाहर करो और कब वो तो थका हुआ है, खड़े खड़े थक गया है, वो तो झट से भीतर जा करके ऐसे ही लोट मार जाएगा पूरा। पर तैयारी तो करो। प्रियतम के मिलन की तैयारी क्या है? भगवान से मिलन की तैयारी क्या होती है? कैसे होती है? कैसे माना जाए कि हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? यही तैयारी है कि अपने चित्त में एक भी विकार न रह जाए, प्रियतम के अतिरिक्त कोई संकल्प और कामना भी न उठने पाए। उनके अतिरिक्त न कोई कामना, न कोई संकल्प, न कहीं दूसरी जगह मोह ममता राग आसक्ति, ना किसी से राग द्वेष, ना कोई स्वार्थ, ना कोई अहंकार, कुछ भी न हो, एक भी विकार न रह जाए। ये पहला पार्ट हुआ तैयारी का। कोई विकार अंतःकरण के हृदय के कोने में कहीं भी न रह जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार हृदय में कहीं भी उसकी गंध तक न रह जाए। और दूसरी बात, एक भी सद्गुण, एक भी अच्छाई इस सृष्टि में, शास्त्रों में, संतों में जो भी भरी पड़ी हैं, वो एक भी हमसे दूर न रह जाए, एक भी हमसे बच न जाए जो हमारे में न हो।
एक भी सद्गुण ऐसा न हो जो हमारे में न हो, एक भी दुर्गुण ऐसा न हो जो हमारे में हो। गेट आउट। एक एक विकार पूरी तरह निष्कासित और एक एक सद्गुण हृदय में पूरी तरह से भंडारण, स्टोरेज। अब तुम देखो तुम्हें क्या क्या नहीं मिलता है, करके देखो। यहां गृहस्थ विरक्त का कोई प्रयोजन नहीं, व्यापारी मजदूर का कोई लेन देन नहीं, पढ़े लिखे मूर्ख का कोई प्रयोजन नहीं, किसी जाति धर्म संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं, यहां कोई मतलब नहीं, यहां कारे गोरे का कोई मतलब नहीं, यहां अधम नीच और उत्तम से भी कोई प्रयोजन नहीं। यहां तो केवल हृदय की ये स्थिति, ये स्टेज, ये क्लास चाहिए होती है कि उसमें एक भी विकार ना रह जाए और एक भी अच्छाई हमसे ना बच जाए जो हमारे में ना हो। आप करके तो देख लो, फिर क्या होता है आगे। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे। कोई पूछे तुमसे कि भैया रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, बालूशाही, गुलाब जामुन, कलाकंद को स्वाद कैसो है, कैसी मिठास होए, तो आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात यही कहेंगे ना, भैया खाए कि देख ले। तो वही बात संत और शास्त्र डंका की चोट दुहाई दे दे कहते हैं कि हम तो रात दिन उस स्वाद में मस्त हैं, हम तो रात दिन चकाचक माल घोट रहे हैं, और तुम्हें मस्ती लेनी हो हमारी जैसी तो हम तुम्हें बताए देते हैं, तुम ऐसा कर लो, तुम खा के देख लो, देखो तो सही, कुछ करो तो सही। थोते गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। सर्व समर्पण मोल यहां को, प्रियतम की इस प्रेम गली का, प्रेम सरोवर में प्रवेश तब होता है सर्व समर्पण। कोई चीज अपनी बच न जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक भी इंद्रिय, शरीर, चतुरता, धन यौवन शक्ति जो हमारे पास है, तन मन धन प्राण जो भी कुछ है, कुछ न बच जाए जो प्रियतम को समर्पित न हो जाए। तभी तो ये आरती वाली पंक्ति चरितार्थ होगी, सही होगी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं, कहते तो खूब हैं, घंटा पीट पीट के, शंख बजा बजा के, पर तेरा तुझको देते नहीं है एक तिल भर भी। ठाकुर जी हमारो नो तो है तेरे काज है, हमारे घर नो तो है तेरो, पर देख अपने घर खइयो मत और बिना बुलाए अइयो मत, कोठी कुठलाते हाथ लगाइयो मत। वैसे माल सब तेरो ही है, माल सब त्योहारो ही है। हाँ, यही बदमाशी है, यही कपट है उनके साथ। जब माल मालिक वही हैं तो फिर कोई भी चीज उनसे बच कैसे सकती है कि जिस पर उनका मालिकाना हक प्रतिष्ठित न हो। सर्वस्व तो उनका है। अंतःकरण से भीतर से समर्पित होके तो देखो, वो न तुम्हारा एक पैसा लेने आ रहे, न तुम्हारा एक अन्न का दाना खाने आ रहे, न तुम्हारा एक धागा कपड़े के नाम पे लेने आ रहे, न तुम्हारी जमीन जायदाद हड़प रहे, न तुम्हारा मकान हड़प रहे, न तुम्हारी नौकरी छिड़ा रहे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस छीन रहे, कुछ भी नहीं ले रहे। घबराओ ना, इनमें से एक भी चीज उनके काम की नहीं है। एक कूड़ा करकट,
इनमें से एक भी साथ रहने वाली नहीं है। कुछ आंशिक समय के लिए जीवन यापन की एक व्यवस्था है जो गुरु गोविंद किशोरी और माता पिता के द्वारा हर प्राणी को, हर जीव को प्राप्त होती आई, होती रहेगी। तो ये हमारे शरीर के जीविकोपार्जन, हमारे जीवन यापन की एक व्यवस्था है, सहायक है। ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। और इनमें से एक भी चीज न भगवान को चाहिए न सदगुरु को चाहिए। सच्चे संतों को भी ये नहीं चाहिए होता है। तो संत निरंतर अपने मन को प्रबोधन दे दे करके, डंका की चोट गा गा के, चीख चीख के, नाच नाच के, मस्ती में झूमते हुए गली गली, चौपार चौपार, घर घर अलख जगाते हैं। जागो रे जागो, और जब जगे तभी सवेरा। तो बाबा सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं और आपके बाबा महाराज भी क्या कह रहे हैं? रे मन तू अब विषय में रचवो पचवो छोड़ दे। हर योनि में खूब विषयों की कीचड़ में स्नान किया है तैने, परंतु अब ये मानव शरीर दिव्यतम चोला प्राप्त करके इन विषयों से बाहर निकल, इनमें गोता लगानो छोड़ दे। अरे भैया, तू सेमर के समान सुंदर या संसार को देख के सुआ की भांति यासों आकर्षित क्यों हैर रहे हो है? सेमर को पेड़ हुए वापस जब फल आवे, फूल आवे ना, बहुत सुंदर लाल रंग को होए, तो तब आप चौंच मारे फल जान के। अब फल जान के जब हम खेचे तो रुई रुई निकल पड़े वहां में, निरी सेमर की रुई। तोता कर्म धुने और लोभ बस वह फल के आकर्षित लाल रूप को देख के वह छोड़ ना पावे और बार बार जने जने फल में चौंच मारे, और जा में चौंच मारे वाई में रस ना मिले, गूदा ना मिले, खावे को खा वो रुई नहीं करे। हमारे पास खड़े हो सेमर को पेड़, घुसते ही, बिल्कुल घुसते ही वहां हाथ पे खड़े हो, रोड से भीतर तलेटी में घुसते ही कच्ची परिक्रमा पे देखो निरी रुई सी गिरेवा में थे। ब्रह्मा जी ने पतो नहीं या पेड़ को क्यों बनायो, या को कोई अर्थ ही ना। ऐसी बहुत सी चीजें सृष्टि में जिनको कहूं कोई अर्थ ही ना है। बस कहां प्रयोग होती हैं? उदाहरण में संसार से वैराग्य दिलाने के लिए वहां उदाहरण में प्रस्तुत होती हैं ये चीजें, निरर्थक। बाकी इनका जीवन में कोई अर्थ नहीं है, मानव जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही ये जो संसार का एक एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी भौतिक पदार्थ, ये भी सेमर के फल के समान हैं। चौंच मारोगे, जितना नजदीक जाओगे उतना भीतर से वही बेमतलब की, बेअर्थ की रुई जैसी निकलेगी। कोई रस नहीं है, कुछ नहीं पाओगे। तो बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया तू सेमर के समान सुंदर या संसार को देख के सुआ की भांति ऐसो आकर्षित क्यों है रहे हो रे? अंत में तो कूं या कि कपट चाल सो बचनो भारी पर जाएगो। अंत में तो कूं या कि कपट चाल ते
बचनो भारी पर जाए गो प्यारे, याते तू या को क्यों आकर्षित है है? सावधान साधो सावधान, ये ठगों की बस्ती है, साधक सावधान। अर्थात बच ही नहीं पावेगो। चित्त में स्त्री और धन को ही निवास बन्यो भयो है, और स्त्री साधक के चित्त में पुरुष और धन संतान को साम्राज्य छायो भयो है। अर्थात तेरी इनमें ही आसक्ति है, तो यासों केवल तो को नरक की यातना ही भोगवे मिलेंगी। तेरे हाथ श्रम ही श्रम लगेगो। तू अब अभिमान छोड़ के श्री राम जी को नाम ही जप ले, नहीं तो नरक की ज्वाला में तो कु धधकनो पड़ेगो। मेरे सदगुरुदेव ने जो मोसो कहो हो कि तू निरंतर श्री राम नाम रूपी अमूल्य धन संचय कर तो रहीजो, वही मैं तो को कहूं कि तू अब सब झंझटन को छोड़ के केवल और केवल अपने प्राण प्रियतम जन्म जन्म के साथी श्री हरि, श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री गौरी शंकर, श्री अंजनी के लाल और तेरे जो इष्ट आराध्य हों सो को नाम ही एकत्रित करवे में लगो रहे, संग्रह करवे में लगो रहे। नाम इकट्ठो कर, नाम की कमाई कर, भगवान के नाम की कमाई कर, जितनी कमा सके उतनी कमाई नाम की कर। बाबा श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिना हरि सुमिरन के तू मरकट की भांति ही नाच नाच के मर तो रहेगो, मर तो आयो है और मर रहे हो और मर तो रहेगो। बंदर की तरह मदारी जैसे नचावे बंदर है, ऐसे ही मदारी के यहाँ रामलाल ससुराल को कैसे जाओगे, झट डंडा उठावे बंदर और दो हाथन से पीठ पे लगा ले और फिर चल के दिखावे ससुराल को जा रहे साहब रामलाल जी बहू लेवे। फिर बात क्या है जो बहू बना रही है बंदरिया, हाँ वैकुंठी जाएगी वो झट जी ना मूड हला दे जो मैं ना जा रही फिर बंदर बजावे सोटा झट मदारी रोक ले चटका दे वो नहीं। यही खेल है हमारे तुम्हारे बीच में, वो यही हैरो है, बंदरन को ही है और उन तो बुरे पड़ रहे हैं। वे तो बेचारे मायाबद्ध हैं, मायाबद्ध जीव हैं, बेबस हैं, परवश हैं। पर हम तुम तो परवश ना है, हम तुम तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है ना। फिर हम पे का कटा पड़ रही है भजन करवे में, जो न खुद कर रहे न दूसरे करन दे रहे। घर के कामकाज हो करते चलो और साथ साथ गोविंद को भजन हो करते चलो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार, जो वाणी दूसरों के द्वारा हमको बर्दाश्त नहीं, ऐसी कटु वाणी, हम भी ऐसा कटु व्यवहार हम दूसरों के साथ भी कदापि ना करें।